सारा प्रणाम। सहारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं फरहीन अदनान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वाइन फ्लू में अब तक 4 लोगों की मौत। मुंबई के बाद पुणे और अहमदाबाद में मरीज की मौत। मुंबई में देश के कई राज्यों के पुलिस कमिश्नरों की हुई बैठक। आतंकवाद और नकली नोटों पर नियंत्रण को लेकर खास तौर पर हुई चर्चा। पीएम ने माना आने वाले समय में और बढ़ सकती है महंगाई, लेकिन कहा देश में मौजूद है पर्याप्त अनाज, कोई नहीं रहेगा भूखा। और मां ने अपनी ही दूध मुही बच्ची के लिए जान, बेटा पाने के लिए अलग में उठाया शर्मनाक कदम, पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू की। देश भर में स्वाइन फ्लू से खौफ का माहौल फैलता जा रहा है। शनिवार को स्वाइन फ्लू से कस्तूरबा अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। महिला 55 साल की थी। इस महिला का नाम फमीदा पानवाला है। उधर पुणे में एक लड़की की पहले ही मौत तो हो चुकी है, जबकि पुणे की अगर दोबारा बात करें तो एक और शख्स की मौत हो गई और अहमदाबाद से भी एक मरीज की मौत की खबर आई है। देश में स्वाइन फ्लू से ये दूसरी मौत है। स्वाइन फ्लू से पहली मौत पुणे की रिदा शेख की हुई थी। और स्वाइन फ्लू से भले ही दूसरी मौत हो गई हो और लगातार इसके मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही हो, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। क्या कुछ कहा है राज्य के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने, आइए देखते हैं। और ये कहा गया है हमारे पास जो है काफ़ी दवाइयाँ है, सरकार के पास इतना ही है जिसको जितनी दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि ये दवाई ऐसे हैं कि अगर आम तौर पर अगर सादा किसको बुखार है उसको ऊपर देते हैं तो उसमें जो है इम्यूनिटी शायद जो है पैदा हो जाए उस आदमी में और वो काम आगे ना कर पाए। तो इसलिए बड़े ध्यान से जो है इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन दवाइयों का हो रहा है। दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में सरकार के पास हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की, घबराहट निर्माण करने की कोई बात नहीं है। सही बात है कि लोग बीमार हो रहे हैं, मगर साथ ही वो बीमारी से उठकर अच्छे होकर घर भी जा रहे हैं। कई सारे लोग जो है घर गए हैं 2-4-5 दिन के बाद अस्पताल से और अच्छे हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी से जो है छुटकारा नहीं पा सकता, इसके ऊपर इलाज है। और हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे महानगर पालिका के डॉक्टर्स, अस्पताल जो है इसके ऊपर बड़े गौर से काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। तो देश में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश के करीब सभी राज्यों में स्वाइन फ्लू दस्तक दे चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 600 का आंकड़ा पार हो चुका है। इस बीमारी की वजह से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो स्वाइन फ्लू लगातार देश के हर राज्यों में अपना पैर पसारता जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा फिलहाल प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही माना जा रहा है। पूरे राज्य में अब तक 204 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 133 को सफल इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। पुणे में सबसे ज्यादा 36 पॉजिटिव और 42 संदिग्ध केस मिले हैं। और ताजा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता प्रतिभा चंद्रन पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा, पहली मौत भी पुणे में हुई थी, रिदा शेख की। एक और मौत का मामला सामने आया है। सरकार की तरफ से पूरी बीमारी पे नियंत्रण लगाने की बात कही जा रही है। कितना विश्वास किया जा सकता है इस पर? जी देखिए, जिस तरह से ये बीमारी पुणे में अपने हाथ पैर फैल चुकी है तो कहीं ना कहीं जरूर ये लापरवाही बरती गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जहां तक मौत का सवाल है तो कल देर रात जो ससून अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती था वो एक शिक्षक 42 साल का संजय कोगजे, उसकी मौत हो गई है। और ये दूसरी मौत है पुणे शहर में स्वाइन फ्लू के पेशेंट की। 2 और पेशेंट जो है जो ससून में भर्ती है वो भी, उन्हें भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। काफी सीरियस है वो, काफी गंभीर उनके स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम नई लागत की बात करें तो जैसे कि 40 नए केसेस शुक्रवार को पाए गए थे, तो शनिवार को 46 केसेस नए पाए गए हैं। यानी कि ये बीमारी हर जगह पर हम कह सकते हैं फैल चुकी है। कॉलेजेस के कैंपस में कल नए 4 कॉलेजेस के कैंपस पर ये वायरस पाया गया, उसके पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। इसके बाद में अब सरकार सोच रही है कि इसको रोकने के लिए पैंडेमिक लेवल 6 जो होता है, जहां पर कि सोसाइटी के हर स्तर में ये विषाणु दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति होती है, वो लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये अधिकार रहेगा कि सभी पब्लिक प्लेसेस बंद किए जाए। और अगर गणेश उत्सव आ रहा है, दही हंडी का उत्सव आ रहा है, तो ऐसे में सरकार को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या पैंडेमिक लेवल 6 डिक्लेयर करके सभी सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए जाए। जी फरीन। प्रतिभा, ये भी जानना चाहेंगे कितने केस फिलहाल अभी पॉजिटिव पाए गए हैं पुणे में, कितने संदिग्ध केस हैं? साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो आम लोग हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, किस तरीके के एहतियाती कदम उठाने की बात कही जा रही है?
जी देखिए, अगर पुणे की हम बात करें तो ये लगभग 204 केसेस पुणे में ही पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि पहले एक 159 केसेस थे, उसमें 46 केसेस और ऐड हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा है पुणे का। इससे के अलावा लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बनी हुई है अस्पतालों में, जहां पर वो भर्ती हो रहे हैं अपना टेस्ट कराने के लिए। और कल दिन भर में 1,500 लोग वो अपना डर के मारे हॉस्पिटल में पहुंचे थे, अस्पतालों में, और अपना टेस्ट कराने की कोशिश करा रहे थे। ऐसे में 15 नए सेंटर खोले गए हैं जहां पर कि उनका प्राथमिक स्क्रीनिंग किया जाएगा, और बाद में अगर लगता है कि इनको जरूरत है तो उनको नायडू में रेफर किया जाता है स्वैब देने के लिए। ऐसे में एक फॉरेन का जो नागरिक था, एक एनआरआई था, वो उसको ससुर में भर्ती होने को कहा गया था, लेकिन वो भाग गया है। उसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका सैंपल लिया गया है और उसका टेस्ट क्या आता है उस पर नजर है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और 20 पाठशालाएं, 20 स्कूल और 4 कॉलेजेस पूरी तरह से बंद एक हफ्ते भर के लिए किए गए हैं। जी साथ ही प्रतिभा, जिस तरीके से लोगों को एहतियात बरतने की बात लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्या आपको लगता है इतनी जागरूकता फैलाई गई है नागरिकों में कि वो स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क रहें, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से बचाव करना है, क्या इस बारे में जानकारी उन तक पहुंच पा रही है? पर देखिए कि जहां तक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सवाल था, तो वो रीडा के मौत के बाद ही हम कह सकते हैं कि सरकार जाग उठी है। वरना अगर 12 मई को पहला पेशेंट यहाँ पर पाया गया था पुणे में, तो उसी समय अगर जागरूकता बरतती सरकार तो ये हालत शायद नहीं होती। लेकिन रीडा के मौत ने मानो सबको जगा दिया, और उसके बाद में ये हुआ है कि सरकार ने जो उसके बारे में जानकारी, स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी देने वाले होर्डिंग जगह जगह पर लगाए हैं। किस तरह के एहतियात बरतना चाहिए वो बाद में किया है, लेकिन इसके लिए एक मौत का इंतजार किया और उसके बाद में ये जागरूकता उठाई है। तो और पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया था, वो उसी के बाद डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि उससे पहले ही लगभग 72 से ज्यादा केसेस पुणे में आ चुके थे, लेकिन फिर भी इस विषाणु को उसी समय रोकने की कोशिश नहीं की गई। जी फरीन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पुणे के बाद बात कर लेते हैं मुंबई की। कल मुंबई में स्वाइन फ्लू की वजह से कस्तूरबा अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। महिला 53 साल की थी, उनका नाम फमीदा पानवाला है। देश में स्वाइन फ्लू से ये दूसरी मौत है। कस्तूरबा अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। स्वाइन फ्लू से फमीदा पानवाला 53 वर्षीय एक महिला की मृत्यु हो गई। ये है कस्तूरबा अस्पताल। लगभग 35 पॉजिटिव केस यहाँ पर है और 20 सस्पेक्टेड केस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कह सकते हैं कि ये कस्तूरबा अस्पताल में कल रात 11 बजे आसपास फमीदा को एडमिट कराया गया था, जिसका आज सुबह टेस्ट हुआ। सुबह टेस्ट होने के बाद पता चला कि फमीदा को H1N1 वायरस मौजूद है। उसके बाद प्रशासन होश में आया और लगभग 6 घंटे के बाद उसको जब मेडिसिन दी गई तो 6 बजे के आसपास उसका देहांत हो गया। फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा कस्तूरबा अस्पताल में अभी भी लोग जो मास्क नहीं पहन रहे थे अब पूरी तरह मास्क पहने हैं। लोगों में दहशत का माहौल होने लगा है, लोग थोड़ा से डरने लगे हैं स्वाइन फ्लू को लेकर। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं दिख रही थी मुंबई में। पुणे में एक डेथ केस हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से स्वाइन फ्लू को लेकर एक महिला की डेथ हुई, लोगों में एक दहशत जरूर हो गई है। लोग सभी लोग मुंह में मास्क लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि किन कारणों से मौत हुई, क्या कारण है, निकल के आते हैं। अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुंबई में ये पहला मामला सामने आया है। इस समय मुंबई से कैमरामैन विजय चतुर्वेदी के साथ एहतराम अली। और डॉक्टर जयराज थानेकर बीएमसी हेल्थ ऑफिसर से बात की हमारे संवाददाता ने। कस्तूरबा अस्पताल में पहली डेथ हुई है महिला की। हम बात करेंगे बीएमसी के एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर जयराज थानेकर जी से। जयराज जी बताइए कि क्या वजह है इसकी? ये महिला 53 इयर्स की ओल्ड थी। वो नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज थी और 7 दिन से बीमार थी। 4 दिन उसके पहले 4 दिन उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर मेडिसिन ली। बाद में वो थोड़ी सीरियस होने के बाद जोगेश्वरी के रूबिन प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल हुई थी। उसके बाद 7 अगस्त को अबाउट 6 बजे के आसपास उसको लीलावती में लाया गया था क्रिटिकल कंडीशन में। वहाँ 3 घंटा थी और वेंटिलेटर पे थी। जब कल रात को 10 बजे यहाँ लाई थी तभी भी वो उसको ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम था, यानी बहुत बुरी हालत थी। तो भी हमने इसको भर्ती किया, रात को ही इसका सैंपल लिया और रात को ही पुणे भेजा था। कल आज सुबह 2:30 बजे आया, जब भी हमको ये सैंपल लिया तभी से उसको टाइमी फ्लू चालू किया था। उसके मरीज उसके रिश्तेदार को भी हमने टाइमी फ्लू चालू किया था और आज सुबह उसका दोपहर को 3 बजे उसका देहांत